नमस्कार। मैं आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए आई हूँ। अपना परिचय नहीं दूंगी, सिर्फ आधा मिनट लूंगी। आप अक्सर कहते हैं आपके यहाँ कोई फोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप नहीं का जवाब नहीं देते, पूजा यश ठीक से जवाब नहीं देते। तो अब हमने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, बिल्कुल इस कर्टन और पर्दे की तरह। जी हाँ, अब हमारा पहले नवरात्रे से फोन ऑन होगा सुबह 7 बजे। 7 बजे से 11 बजे तक आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जो केवल 7 से 11 बजे ही हम जवाब देंगे। उस पर आपकी अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, उसमें आप मुझसे बात भी करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपका फोन सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में यश उठाएंगे, और उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका फोन पूजा उठाएंगी। टीम काफी बड़ी है, और भी लोग हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर रहते हैं और आप जल्दी मुझसे बात करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करें। अब मेरे पहले 3 नंबर थे और ये 2 नए नंबर ऐड हो गए हैं, तो इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए। ये डॉक्टर वाय राखी के नए नंबर हैं, जिन पे आप सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लस आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जब भी फीस जमा कराएं पहले मेरा ऑफिस जरूर देखें, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए और आपके खुले हुए रास्ते कहीं बंद ना हो जाए। मैं भगवान से कृपा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके रास्ते सदैव खुले रहें। तो सही जगह पर पैसे जमा करेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। ओए होए, नवरात्रों की हार्दिक 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 ये ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ माई आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी ज़िंदगी चमक जाए, आपकी लाइफ में ओए होए हो जाए, मज़ा ही आ जाए। वो कहते हैं ना, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, कजरा लगा के मज़ा ही आ जाएगा आपको ज़िंदगी में। खूब अच्छे से नवरात्रों की तैयारी करें। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त मैं डॉक्टर वाय राखी। एक बार तो बनता है बोलना जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। कितने खूबसूरत फूल है ना ये। ऐसे ही फूलों की बगिया आपकी बनेगी। इस साल आपका घर ज़रूर बनेगा। इस साल आपके कर्जे बिल्कुल उतर जाएंगे। इस साल चमत्कारी रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आप इतने खुश होंगे कि इससे पहले शायद आप कभी भी नहीं रहे होंगे। मैं आज आपसे बात करूंगी नवरात्रों में क्या करें क्या ना करें। हम एक नवरात्रों की पूरी सीरीज़ चलाएंगे, क्योंकि अकेला यही यूट्यूब चैनल है जहां पर हम आपसे छोटी से छोटी हर बात करते हैं। आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करना। मैं जानती हूँ आप में बहुत समझ है, आप बहुत समझदार हैं। आप 3-4 साल से मेरा चैनल देख रहे हैं। आप उतने ही मेरे बारे में जानते हैं, उतना ही नवरात्रों के बारे में जानते हैं जितना और लोग जानते हैं, और शायद आप उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर वाय राखी के परिवार का एक हिस्सा हैं। इसलिए आपको वो नज़दीकियाँ माता रानी से मालूम है। आप पे माँ माई की वो कृपा होती है जो शायद औरों पर ना होती हो। वैसे माँ को तो अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पर कहते हैं ना, अगर प्यार दो तो प्यार मिलता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी। 9 दिन साधना के दिन होते हैं। 9 दिन खाना खाने के, कुट्टू का, चिप्स के या मैदे की चीज़ों को छोड़कर, और एक फलहार पर जो हम अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके सिवा भी कुछ दिन होते हैं। साधना के दिन होते हैं ये। और ख़ासकर बात होती है कि नवरात्रों के ये 9 दिन 9 साधनाएँ पूरी की जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में दिन में भी माँ की सेवा की जाती है और रात में भी माँ की सेवा की जाती है। इसलिए ये दिन सोने के नहीं होते। अगर मैं सही नियम आपको नवरात्रों के बता दूंगी तो शायद आप ये वीडियो ही नहीं देखेंगे और आप कहेंगे कि राखी जी भी अब वही बातें करने लग गई जो लोग डराते हैं। हाँ, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपको सही नियम जरूर बताऊंगी। लेकिन फिर अगर हम उन नियमों का पालन ना कर पाए तो उसका एक रास्ता भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, डरिएगा घबराइएगा बिल्कुल नहीं। टिल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। क्या करना चाहिए? 9 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें किसी और के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हमें किसी और को अपने वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं देने चाहिए। हमें बाल नहीं काटने चाहिए, आईब्रोज नहीं बनानी चाहिए, वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें पार्लर नहीं जाना चाहिए। किसी भी हाल में माता रानी को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एकल परिवार है। तो मैंने देखा हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस चले जाते हैं, घर में माता की खेतरी बीज लेते हैं, सुबह माँ की जोत जलती है, पूरा दिन माँ घर में अकेली रहती है। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं या आपकी मजबूरी है करना, आपके घर में कोई नहीं है,
है तो इन 9 दिनों में अपने इन लॉस को अपने घर पर बुला लीजिए, अपनी बहन को बुला लीजिए, किसी को बुलाइए। घर में इन 9 दिनों में ताला नहीं लगना चाहिए। देखिए मैंने आपसे प्रैक्टिकली कहा था कि अगर मैं सही नियम बताऊंगी तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो सही नियमों पर ध्यान बिल्कुल ना दें आप। लेकिन अगर आप ये कर सके तो ज़रूर करें, ये मेरा है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब अगर मेरे घर फुल टाइम मेड है, मैं उसे छोड़ सकती हूँ तो घर में ताला ना लगाऊं, मैं रखूं, अन्यथा मैं फिर क्यों खेतरी बीजूं, अन्यथा फिर मैं क्यों 9 दिन की अखंड जोत जलाऊं जब मेरे को माँ को छोड़कर ही जाना है। कहते हैं इस 9 दिन में घर में जब कोई मेहमान आपके आता है तो क्या आप उसे ताला लगा कर चले जाते हैं? प्रैक्टिकली कि आप ऐसा नहीं करते, तो फिर आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। आपको बाहर का कुछ 9 दिन तक नहीं खाना चाहिए। आपको सुबह शाम माँ की जोत ज़रूर जलानी चाहिए। आपको 5 दिन जो है कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इन 9 दिनों में कौन सी मानसिक पूजाएं करनी चाहिए, जैसे कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे नहीं खाने चाहिए। नॉर्मली भी हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, पर कम से कम नवरात्रों में ज़रूर करना चाहिए। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, कन्या पूजन ज़रूर करनी चाहिए, गाय की सेवा, गाय की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ब्राह्मण पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण को तिलक लगाना चाहिए, ब्राह्मण का नाम लेना चाहिए, शराब मदिरा बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, लहसुन अदरक का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें भजन कीर्तन हवन अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, हमें महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें छोटी छोटी कन्याओं को तोहफे बांटने चाहिए, चॉकलेट बांटनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। आपको व्रत रखना है या नहीं रखना ये आपकी मर्जी, लेकिन अपनी वाणी पर व्रत ज़रूर रखें, कटु ना बोलें, दिल दुखाने वाली बातें ना करें और कोशिश करें कि किसी का भला करें। दिन में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें नवरात्रों के व्रत रख के दिन में सोना नहीं चाहिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा पूजा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा के मंत्र ज़रूर करने चाहिए, दान ज़रूर करना चाहिए, रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए, शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। आपको उपवास करना चाहिए अपने नेगेटिव थॉट्स का। उपवास में और व्रत में बहुत फ़र्क है। भले ही आप व्रत ना रख सके, बट आप नियम ले लें कि मैं 9 दिन चप्पल नहीं पहनूंगी, या 9 दिन मैं बाल खुले नहीं रखूंगी, या 9 दिन मैं सर को ढककर रखूंगी, या 9 दिन मैं जो है माँ दुर्गा का नाम लूंगी, या 9 दिन मैं लगातार गौशाला जाऊंगी और दीपक जलाऊंगी। एक समय का भोजन अगर आप कर लें 9 दिन, नॉर्मल आप, मैं कहती हूँ रोटी चावल भी खा लीजिए अगर आपसे कुट्टू वगैरह नहीं खाया जाता, लेकिन आप कोई नियम का पालन ज़रूर करें। आप कोशिश करें कि आपके हस्बैंड इस 9 दिन के अंदर जो है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो शेव ना करें। देखिए प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। अगर आप कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं और जीवन में कुछ चाहते हो तो भगवान के लिए भी कुछ छोड़ना होगा। बेजुबान जानवरों को बिल्कुल भी ना मारें, उन्हें तंग ना करें। लेकिन अगर इनमें से आप कुछ भी ना कर सकें तो चलिए कुछ नियमों का फॉलो करते हैं। आपको घर छोड़ के जाना है तो पति पत्नी दोनों में से एक जना वर्क फ्रॉम होम कर ले। अगर आपको पार्लर जाना ही है तो पार्लर नवरात्रों से पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर लें। जैसे आपके हस्बैंड का रोज़ ज़रूरी है ऑनलाइन बैठते हैं शेव करना, तो वो शेव कर लें, लेकिन आप अपने नियमों का पालन ज़रूर करें। नव दुर्गा के व्रत रखकर ज़मीन पर भी सोना चाहिए, ऐसा भी नियम बोला जाता है। अगर इतना कुछ भी ना कर सके तो सिर्फ ये 5 काम कर लें, वो 5 का पंजा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। रोज़ थोड़ा सा दान करें, गाय को रोज़ खिलाएं, अपनी मम्मी पापा सास ससुर सबको फ़ोन कर कर उनका हालचाल पूछें और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें ज़रूर दें। अपने घर के अंदर लोबान ज़रूर जलाएं और 5वां और आखिरी ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप की 1 माला आप ज़रूर करें। और इन दिनों में आपको श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि इस बार हम श्री यंत्र की पूजा करवा रहे हैं, क्रिस्टल के श्री यंत्र की हम पूजा करवा रहे हैं, जो केवल 51 श्री यंत्र है। अगर आप में से कोई चाहे तो वो 51 श्री यंत्र ऑर्डर कर मंगा सकता है। इसके लिए मेरी असिस्टेंट यश पूजा से आप संपर्क करें। और अब तो आपको पता है कि पहले नवरात्रे से हमारे फ़ोन सुबह 7 बजे से खुलने शुरू हो जाएंगे। 2 नए नंबर आपको दे रही हूँ, 3 नंबर आपके पास पिछले 4 साल से हैं। ये दोनों नंबर जो इस वक्त आप मेरे साइड में देख रहे हैं, अनिल ये नंबर मेरे बगल में चला देना ज़रूर। तो इन नंबरों को आप अपने पास नोट कर ले। इन नंबरों पर आप सुबह 7 से 11 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपका ये कहना था कि कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो ये 2 नंबर सुबह 7 बजे से पहले नवरात्रे पर खुल जाएंगे और 11 बजे तक खुले रहेंगे। बाकी के 3 नंबर आपके पास ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर आपका कोई फ़ोन ना उठा रहा हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज ज़रूर भेजिए। पोटली कैसे रखनी है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, उसका एक वॉइस मैसेज आपको मिलेगा। आज से कल से आपको पोटलियाँ मिलनी भी शुरू हो जाएंगी, तो कृपया कर पोटली बिल्कुल ना खोलें और मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जाए। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा।
विक्ट्री आपको ज़िंदगी में हर मोड़ पर मिले। बोल साचे दरबार की जय।